हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा चैप्टर, आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। राइट। रीजनिंग, आपको पता है कि रीजनिंग में कई सारे चैप्टर हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल मिसिंग नंबर हो गया है, मिसिंग नंबर सीरीज। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज हो चुकी है, रॉन्ग नंबर सीरीज। राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग के बारे में। ठीक है। रैंकिंग का मतलब होता है क्रम व्यवस्था। ठीक है दोस्त, क्रम व्यवस्था। तो एक्चुअली क्रम व्यवस्था मतलब क्रम में बैठाना, फिर उसकी। अब देखो रैंकिंग जो है, आपको पता है कि ये कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। स्पेशली जो बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, कैट में भी पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखो अगर मैं बात करूँ तो रैंकिंग का मतलब होता है, एक तो दो टाइप से हम बांट सकते हैं। पहला तो हॉरिजॉन्टल रैंकिंग भी होती है। हॉरिजॉन्टल इसी को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज, अथवा इंग्लिश में इसको रो वाइज बोलते हैं। ठीक है, क्षैतिज, क्षैतिज। अथवा इसी को हम कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जैसा हम जाते हैं। ठीक है दोस्त, या चाहे आप बाएं से बोल दो इसको, बाएं से जाएंगे तो भी, एंड दाएं से जाएंगे तो भी। ठीक है, इधर से भी जाते हैं, इधर से भी जाते हैं। फिर सेकेंड एक इसका टाइप होता है वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल रैंकिंग। वर्टिकल रैंकिंग। ठीक है दोस्त, तो वर्टिकल रैंकिंग में क्या होता है, देखो, या तो आप टॉप से बॉटम में चले जाओ या बॉटम से टॉप में चले जाओ। एक तो ये होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको कॉलम वाइज बोलते हैं, कॉलम रैंकिंग अथवा कॉलम व्यवस्था। ठीक है, इसको लंबवत बोलते हैं, लंबवत। या इसको आप बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम अथवा बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम अथवा बॉटम टू टॉप। बताओ भाई, ये दो चीज़ें समझ में आई। देखो इसकी डिटेल आप एक्चुअली नाम से देखो। तो जैसे कि मैं पहले हॉरिजॉन्टल रैंकिंग की बात करूं, तो मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि इसमें कई कंडीशन होती है। मतलब कंडीशन ऐसी होती है कि आप लेट सपोज करो कि अभी एक ही बंदा बैठा है, मतलब वन पर्सन सिटिंग। जब एक बंदा बैठा हो, मान लो लेट से कि अगर एक बंदा बैठा है, ठीक है, एक भी बंदा बैठता है, एक से ज़्यादा भी बंदे बैठते हैं, दो बंदे बैठते हैं। जनरली एक या दो से ज़्यादा का आता है सवाल। ठीक है, तो मान लो कि मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूं कि एक बंदा, मान लो लेट से कि मोहन है, तो वो मोहन जो है लेफ्ट से, अभी हॉरिजॉन्टल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग। तो मान लो कि लेफ्ट से वो लेट से कि छठवीं पोजीशन पर बैठा है, तो भाई एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छठवीं पोजीशन पर मोहन बैठा है। ठीक है, ये लेफ्ट से। और राइट से अगर मैं बोलूँ, तो राइट से लेट से कि मान लो कि आठवीं पोजीशन पर बैठा है, तो आठवीं पोजीशन का मतलब क्या हुआ, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, और ये आठवीं पोजीशन हो गई। कहाँ से, राइट से। ठीक, और लेफ्ट से कौन सी पोजीशन हो गई, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। मतलब अगर आप देखो तो टोटल लेफ्ट से कौन सी रैंकिंग थी, लेफ्ट से सिक्स थी, छठवीं पोजीशन थी। एंड राइट से कौन सी पोजीशन थी, राइट यानी दाहिने साइड से। ये दाया हो गया, राइट को दाहिना बोलते हैं और लेफ्ट को बायां बोलते हैं। ठीक है भाई, इसमें कंफ्यूज तो नहीं होगे ना। एटलीस्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें तो आपको आती है। ठीक है दोस्त,
अब राइट से इसकी 8वीं पोजीशन, 8th पोजीशन, ठीक है। तो देखो कि अगर आप देखो तो ये 6वीं और 8वीं पोजीशन एक ही है, मतलब मोहन की पोजीशन ये है। अगर मैं निकालूं कि इसमें टोटल बंदे कितने बैठे होंगे, टोटल कितने पर्सन बैठे होंगे, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन द रो, ठीक है। तो टोटल पर्सन अगर मैं निकालूं भाई, तो क्या मैं ऐसे कह दूं कि इधर से इसकी जितनी पोजीशन थी लेफ्ट और प्लस राइट और -1, -1 क्यों होगा, क्योंकि ये वाली पोजीशन मोहन की जो थी उस मैं इधर से भी काउंट कर लिया हूँ और इधर से भी काउंट कर लिया हूँ, मतलब एक ही पोजीशन एक ही जगह को मैं 2 बार काउंट कर रहा हूँ, तो भाई एक बार मुझे माइनस करना पड़ेगा। बताओ इतनी बात क्लियर हुई। अगर मैं टोटल को मैं मान लो कि टी से डिनोट करूँ, तो इस 1 को मैं इधर ला दूँ, t+1 ऐसा लिख दूँ क्या, इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, समझ आया। या इसी चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हो कि लेफ्ट प्लस राइट और -1 टोटल पोजीशन, आप जिस भी फार्मूले को याद करना चाहो, मतलब यूं याद रखना, इसको याद कर लो कि जितने लेफ्ट की रैंकिंग है, ठीक, रैंकिंग यहाँ पर मैं उनके बीच के बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ, रैंकिंग, रैंकिंग का मतलब कि डिस्टेंस होती है, ठीक है, रैंकिंग का मतलब कि डिस्टेंस होती है। ये टोटल है, टोटल जब निकालना है तो लेफ्ट में उसकी रैंकिंग क्या है, राइट से उसकी रैंकिंग क्या है, उन दोनों को जोड़ दो और 1 माइनस कर दो। 1 माइनस क्यों, क्योंकि भाई सेम पोजीशन को 2 बार ऐड कर लिया गया है, तो एक्चुअल में रूल तो यही कहता है ना कि एक चीज़ को, एक पोजीशन को एक ही बार ऐड करोगे, अदरवाइज फिर किसी को 2 बार किसी को 3 बार, तो फिर तो वो मतलब कोई ये उसका पैटर्न ही नहीं रह जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये आपने याद कर लिया। अब इसी को मान लो कि आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल दिया है, ठीक है, ये दिया है, आपको राइट से उसकी रैंकिंग दिया है, आपको लेफ्ट से पूछ देता है, तो भाई एल की वैल्यू निकाल लो। अगर एल की वैल्यू पूछता है तो क्या करोगे, टी और -r, आर उधर जाएगा और ये प्लस का 1, ठीक है, समझ आया। और अगर आर पूछा है तो आर से मतलब राइट से रैंकिंग पूछा है तो लेफ्ट के दिया होगा, तो टोटल माइनस लेफ्ट और ये प्लस का 1 हो जाएगा, समझ आया दोस्त। आप एक चीज़ ये याद रखना कि देखो ये टोटल में हमेशा 1 ऐड होता है, टोटल में हमेशा 1 ऐड होगा जब भी, और अगर इसको दूसरे साइड ले जाओगे तो 1 माइनस हो जाएगा, ठीक। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि टोटल में हमेशा 1 ऐड होता है, ठीक है। और इसको तो रटने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, आप तो बस यूं ही समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो भाई, कि हमें पता है कि लेफ्ट में ऐड करूंगा राइट, तो एक ही पोजीशन को रैंकिंग काउंट कर रहा हूँ, तो 2 बार हमने काउंट कर लिया तो 1 माइनस कर दिया, तो ये टोटल आ गया, ठीक। अगर मुझे लेफ्ट निकालना है तो टोटल माइनस राइट करोगे, इतना करोगे ही सही, और ये प्लस का 1 ऐड कर दो। अगर मुझे राइट निकालना है तो टोटल माइनस लेफ्ट करोगे और प्लस का 1 करोगे, ठीक है। यही 3 फार्मूले हैं, आपको बस समझना है। मैं इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं पिछले क्वेश्चन को ही देख लूँ, मान लो ये एग्जाम्पल, इसी को मैं देखता हूँ। तो भाई देखो इसमें टोटल पर्सन कितने होंगे, तो देखो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट। अब लेफ्ट से इसकी रैंकिंग कितनी है, 6, राइट से कितनी है, इसकी 8वीं, 8 रैंक है। और देखो इस रैंक को 2 बार काउंट किया गया, इसलिए हम 1 माइनस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 और -1 13, मतलब टोटल पीपल 13 13 होंगे, 13, यही अपना आंसर होगा। ये टोटल पीपल हुए, ठीक है। अब गिनती गिन लो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। भाई इस पोजीशन को अगर मान लो होल्ड पर रखते हो तो इसके पहले कितनी पोजीशन है, 5 पोजीशन इधर है, और अगर टोटल ये 8वीं पोजीशन राइट से हो रही, मतलब ये एक पोजीशन हो गई, तो 7 पीपल इधर है, तो 7 और 5 12, और ये एक ये बंदा 13 हुए, 13, ठीक है। तो इस तरीके से काउंट करते हैं। सिमिलर वे में आप वर्टिकल के लिए भी कह सकते हो। सिमिलर वे में जो दूसरा तरीका है वर्टिकल वाला, वर्टिकल रैंकिंग में भी आप यही कहोगे। अच्छा आपको हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही भाई। देखो ये कुल आप लिख लो, टोटल को कुल लिख सकते हो, ठीक है। कुल इज इक्वल टू बाएं प्लस दाएं -1, एक तो ये फार्मूला हुआ, ठीक है। और जब आपको बायां निकालना है, बाएं इज इक्वल टू कुल माइनस दायां, कुल माइनस दाएं और प्लस का 1, कुल में आप हमेशा 1 ऐड करोगे, ठीक। और सेम चीज़ में जब आपको दायां निकालना हो तो क्या करोगे, कुल में से बाएं को माइनस करोगे
कुल तो हमेशा ज़्यादा ही होगा, और कुल में से बाएं को माइनस करोगे, ठीक है, ये बाएं हैं, और ये प्लस का 1 ऐड करोगे। बताओ भाई, क्लियर है क्या इतनी बात? अब ये वर्टिकल रैंकिंग देखते हैं, तो वर्टिकल में भी बस यही सेम रहेगा, सेम चीज़ रहेगी, बस यहाँ जो लेफ्ट से राइट है वहाँ टॉप बॉटम आ जाएगा, हो गया। टोटल टी रहेगा, अब उसको टॉप बॉटम ऐसा लिख सकते हो, तो टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम और -1, ठीक है, यही सेम चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर ये फार्मूला ऐसे बन जाएगा, ठीक है दोस्त। और सिमिलर वे में अगर आपको टॉप निकालना है तो टोटल माइनस बॉटम हो जाएगा, और ये प्लस का 1 ऐड होगा, ठीक है दोस्त। और अगर आपको बॉटम निकालना है तो टोटल माइनस टॉप और प्लस का 1। बताओ दोस्त, इतनी बात समझ आई? अब ये बात हिंदी में भी आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। देखो, इसको आपको रटना नहीं है, एक्चुअली मैं ऐसा तो बोल रहा हूँ कि आपको याद रखना है, बट याद रखना, इसको यूटिलाइज करना है। हमें बार बार वो समझ, मतलब फार्मूला नहीं रखना कि दिमाग में एक ज़बरदस्ती बर्डन पालना है, बोझ, ठीक है। हमें तो बस समझ लिया हमने कि इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है, हमें इसका यूटिलाइजेशन आना चाहिए, ठीक है दोस्त। बताओ, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ें। अब आप ये समझो कि अगर एक से ज़्यादा पीपल हैं, व्हेन मोर देन 1 पर्सन, इसका समझते हो ना, मतलब मोर देन होता है। अब ये इक्वल नहीं लगाना, इक्वल तो मैं ऐसे, व्हेन मोर देन 1 पर्सन जब इन्वॉल्व हूँ, ठीक है, तब कैसे करोगे? देखो, एक्चुअली क्या होता है कि मैं जैसे एक एग्जांपल के लिए समझाऊँ, तो ये क्या है कि मान लो कि मैं ये डिस्टेंस बना रहा हूँ भाई, 1 2 3 4 5, मान लो ये छठवीं दे दिया पोजीशन, चलो सातवीं दे दिया, यहाँ पर मैं मोहन को बैठा दिया, ठीक है। इस बार पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, अभी मोहन सातवीं पोजीशन पर है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग से इस मोहन के पहले कितने पीपल हैं? 6 पीपल हैं टोटल इसके पहले, ठीक है। तो अगर आप ऐसा देखो कि गिनती गिनो, तो डिस्टेंस कितनी है भाई? इसकी 7 है, ठीक है, डिस्टेंस इसकी 7 है। और इधर से भी सेम चीज़ ऐसा हो सकता है, मतलब आप यूँ समझना कि इसमें जब भी आपको रैंक पूछे, क्या पूछे? रैंक पूछे ऐसे में, तो रैंक इज इक्वल टू, आप डिस्टेंस कह दो, डिस्टेंस अथवा सम ऑफ द डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। बस इसको समझ लो, रटना नहीं है, समझ लो, ठीक है। देखो कैसे होता है, एक्चुअली आगे क्वेश्चन फंसेगा तो मैं उसमें और बेहतर समझाऊंगा आपको। ऐसा होता है जैसे कि मान लो इसकी यहाँ से एक बंदा इधर से बैठा है, तो मान लो कि ये 5वीं पोजीशन पर है, लेट से 5वीं, यहाँ पर मान लो कि सोहन हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो 5 इधर की डिस्टेंस हो गई और 7 इधर की डिस्टेंस हो गई, ठीक है, समझ आया? तो अब यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि सोहन की, और मान लो इनके बीच में 3 पीपल बैठे हैं, तो 3 पीपल बैठे हैं, इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा एक ज़्यादा होती है। देखो, पीपल हमेशा एक कम होता है, और डिस्टेंस जो होती है वो एक ज़्यादा होती है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगी। जब इस 1 को इधर लाओगे तो पी में एक जब ऐड करोगे तब डिस्टेंस आएगी, दैट मीन्स कि डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो ध्यान रखना कि रैंक जो होती है वो डिस्टेंस होती है, और नंबर ऑफ पीपल, जैसे मान लो कि इन दोनों के बीच कितना है, मोहन और सोहन के बीच, 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, और ये 4 डिस्टेंस। देखो, 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, और ये 4 डिस्टेंस, 4 डिस्टेंस है। और 4 डिस्टेंस होने का मतलब क्या है? 1 2 3 ही बंदे बैठे इनके बीच में, तो पीपल हमेशा एक कम होते हैं। देखो, डिस्टेंस की वैल्यू जब 4 रखोगे तो 4 - 1 बराबर 3, तो पीपल यहाँ 3 ही बैठे हैं, ठीक है, मतलब बंदे 3 ही बैठे हैं। तो ध्यान रखना, क्या करोगे? नंबर ऑफ पर्सन जब आप उससे पूछे, नंबर ऑफ पर्सन, तब क्या होगा? डिस्टेंस अथवा सम ऑफ द डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस और -1 करोगे। बताओ भाई, समझ आया? ठीक है, तो याद रहेंगी ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, और क्वेश्चन से करेंगे तो और आपको बेहतर समझ में आएगा, राइट। देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1।
क्या है, इन अ रो मोहन इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट। आप चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में, आप अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार पढ़ लेना, क्योंकि मैं एक ही लैंग्वेज में पढ़ूंगा दोस्त, ठीक है, इसीलिए मैं आपके लिए दोनों लैंग्वेज दे दिया हूँ। इन अ रो मोहन इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब मोहन जो है लेफ्ट से 18वीं पोजीशन पर है, 18th पर है। तो मैं अब ऐसे देखो 18 बोल दिया, पता चला 5 बोलता 2 बोलता तो आप बना लेते डंडी ऐसे करके, पर भाई 18 दे दिया, हो सकता है 38 दे दे, हो सकता है 98 दे दे, हो सकता है 800 दे दे, तो क्या आप डंडी खींचते जाओगे तब तो सारा टाइम डंडी खींचने में ही निकल जाएगा। तो आपको बस ये करना है कि मान लो कि ये 18th पोजीशन पर है मोहन, आपने 18th रख दिया, मोहन को ये कर दिया 18th पोजीशन, मतलब इसके पहले इधर 17 बंदे हैं, ठीक, ये आपको समझना है, राइट। और अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो 18th पोजीशन पर है, मतलब ये 18th डिस्टेंस दे दी है 18 यूनिट, ठीक, फ्रॉम द लेफ्ट एंड 17th फ्रॉम द राइट। अब इसके मतलब पोजीशन जो है 17वीं राइट से है, 17वीं राइट से है इधर से। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, मुझे आप यूँ बताओ, आप डिस्टेंस की बात करोगे तो 18 इधर से हो गई, और डिस्टेंस की बात करोगे तो 17 इधर से हो गई। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या दोस्त। हाउ मेनी पर्सन आर इन द रो, देखो ये डिस्टेंस है, जितनी रैंक मैं आपको अभी देखो फिर से दिखा देता हूँ, ये क्या बोला हूँ कि रैंक जो होती है वो डिस्टेंस के बराबर होती है, अर्थात सम ऑफ द डिस्टेंस। अगर 2 दिया है, 3 दिया, 4 दिया तो सबको जोड़ दोगे, टोटल डिस्टेंस जो आएगी वही रैंक होगी उसकी, या रैंक दी है इसका मतलब वो डिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या दिया है, 18th रैंक दिया है, 17th रैंक दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये भी डिस्टेंस हो गई और ये भी डिस्टेंस हो गई, एक लेफ्ट से दिया एक राइट से दिया, बीच में भी कोई दिया होता कि इनके बीच में कोई और बंदा बैठा है तो वो भी आप करते। तो एक्चुअली करना क्या है आपको, मैं आपको क्या बताऊँ कि जब भी नंबर ऑफ पर्सन की बात करें, देखो नंबर ऑफ पर्सन क्या करोगे, सम ऑफ द डिस्टेंस यानी पूरी डिस्टेंस को ऐड करोगे और उसमें से 1 माइनस करोगे। देखो 18 + 17 और -1, -1 क्यों, क्योंकि देखो ये जो मोहन है, मोहन की रैंक इधर से भी एक काउंट हो गई और इधर से भी एक काउंट हो गई, मतलब 2 बार उसी को मोहन को काउंट कर लिया गया, तो हमें 1 माइनस करना पड़ेगा। तो भाई 17 दूनी 34 एक 35 और -1 यानी 34 हो गया। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ पर्सन। बताओ दोस्त 34। और दूसरा तरीका ये है कि देखो इसकी मान लो कि इधर लेफ्ट से बात करूँ तो 18th पोजीशन पर थी, इसका मतलब 17 बंदे इधर बैठे हैं। बताओ दोस्त 17 पीपल इधर बैठे हैं, और अगर 17th पोजीशन राइट से है तो एक तो इसकी खुद की पोजीशन हो गई, मतलब 16 पीपल इधर बैठे हैं और 16 ये हो गए और एक ये 17 और 17, तो ऐसे देख लो कि 16 + 1 + 17, तो ये 17 दूनी 34। बताओ भाई समझ आया। पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये डिस्टेंस देखो, क्योंकि जब आप डिस्टेंस देखोगे तो टोटल डिस्टेंस से जितनी भी दी है डिस्टेंस निकाल लो और उसमें से 1 माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि भाई जो खुद एक बंदा होता है उसकी रैंक 2 बार काउंट हो जाती है ना, तो उसकी रैंक को तो आपको माइनस करना पड़ेगा। आई होप कि आप समझ गए। और अगर आपको लगता है कि उस बंदे की इस तरीके से आप फाइंड करना आपके लिए ज़्यादा ईजी हो रहा है कि मतलब एक तो वो खुद बंदा हो गया, अगर 17th पोजीशन है दैट मीन्स कि उसके पहले एक कम पीपल बैठे होंगे, इधर से 18th है दैट मीन्स कि एक कम इधर से पीपल बैठे होंगे, तो इधर के पीपल इधर के पीपल, एक बंदा वो खुद, दैट मीन्स कि दोनों बार में आपने एक एक माइनस किया तो एक फिर जोड़ दिया खुद की उसकी, ठीक है। तो यही तरीका है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देयर आर टोटल 50 पर्सन इन अ रो, एक रो में 50 पीपल हैं, ठीक है। इफ मोहन इज 20th फ्रॉम द टॉप, अब मान लो टॉप से दिया है हमें, ये वर्टिकल लाइन दिया है तो हम मान लेते हैं, चलो आपको मानना है तो इसी में मान लो कि मान लो इसको आप टॉप दे दो और इधर को बॉटम दे दो, ठीक है। या आपको लगता है तो आप सीधी ऐसे ही लाइन खींच लो, ठीक है। 50 पीपल बैठे हैं एंड मोहन इज 20th फ्रॉम द टॉप, भाई इसको मैं मान लिया कि ये मोहन है और ये 20th पोजीशन है, मतलब 19 पीपल इधर बैठे हैं, एक तो वो खुद है, समझ आ रहा है ना। परंतु अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँगा तो देखो 20 दिया है, ठीक है। देन व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम, अब भाई बॉटम से तो अगर 19 इधर है, 20 उसकी खुद की पोजीशन है, टोटल 50 है, दैट मीन्स कि 30 इधर है नीचे, 30 पीपल नीचे हैं और 30 नीचे हैं, तो 30 ये हो गया, 31वीं उसकी खुद की ये रैंक आ जाएगी, समझ आया। तो उसकी रैंक खुद की क्या होगी, 31st होगी।
और अगर फार्मूला से आप करना चाहते हो तो देखो क्या दिया है, आपसे पूछा क्या है, बॉटम से पूछा है, तो भाई बॉटम इज इक्वल टू टोटल माइनस टॉप, और क्या होता है प्लस का 1 होता है, यही फार्मूला बताया हूँ। तो टोटल कितना है, टोटल 50 है, और माइनस टॉप, टॉप से उसकी 20 दी है, और ये प्लस का 1, भाई इधर से ये 30 बचेगा, तो 30 प्लस 1 31, देखो यही है। ठीक है दोस्त, बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान सवाल होते हैं, बस जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। आप डिस्टेंस रख रहे हो तो डिस्टेंस में फिर ये फार्मूला आप लगा लो, डिस्टेंस में उस पीपल की खुद के डिस्टेंस हो जाती है तो उसको काउंट करोगे, अगर 2 बार काउंट करो तो 1 बार माइनस कर देना, राइट। आगे चलते हैं, अब 2 से ज़्यादा मतलब 1 से ज़्यादा पीपल देखते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, इन अ रो देयर आर टोटल 40 पर्सन इफ राम इज 18th फ्रॉम द राइट एंड। एक रो है, ठीक है, एक रो है, देयर आर 40 पीपल इसमें है, इफ राम इज 18th फ्रॉम द राइट एंड, मतलब ये राम की मान लो 18th पोजीशन है 18। क्या आप ऐसा कह सकते हो कि 17 पीपल इसके पहले हैं, मतलब अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो टोटल 18 दिया है। अब 18 अगर ये दिया है तो इधर कितने पीपल बचे होंगे भाई, 18 इसकी खुद की रैंक हो गई, मतलब 17 और एक 18, तो इधर कितने पीपल बचे होंगे आप खुद बताओ, टोटल 40 में से, तो इधर 40 में से 22 बचे होंगे, बताओ दोस्त। देन व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो देख लो 22 ये हैं और एक खुद की ये 23, 23 आप ऐसे बता सकते हो, या आपको लगता है कि आपको लेफ्ट से पूछा है तो टोटल 40 और माइनस राइट, राइट से कितना दिया 18, और ये प्लस का 1 ऐड करोगे, टोटल में 1 हमेशा ऐड होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 22 ये, और ये एक ये खुद की 23 यानी 23rd पोजीशन, ठीक है दोस्त। लेफ्ट से आपको राइट से दे दिया, लेफ्ट से पूछ दिया, लेफ्ट दे दिया होता राइट से पूछ देता, ठीक है। या इसी को आप हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको वर्टिकल दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमिलर वे में सब कुछ है, आप उसको ऐसा समझ लो, वो इसको जो भी आपको समझना है तो इसको आप वर्टिकल समझ लो, मतलब टॉप समझ लो, और इधर को बॉटम समझ लो, या इसको टॉप समझ लो इसको बॉटम, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन अ रो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, अमित इज 16th फ्रॉम द राइट एंड। अब देखो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन अच्छा है, बस आप ध्यान से समझना, एक बार समझ लोगे तो खुद आप करोगे क्वेश्चन, खुद करोगे फिर। देखो एक रो में, अब टोटल पीपल हमें अभी नहीं बताया, रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मान लो ये मैं रवि को मान लिया, रवि की लेफ्ट से 15वीं रैंक है, इसका मतलब 14 पीपल इधर बैठे हैं लेफ्ट में रवि के, ठीक है। अमित इज 16th फ्रॉम द राइट एंड। अब अगर मैं इतना स्टेटमेंट लेके चलूँ तो 2 कंडीशन बनेगी, अमित मान लो 16th पोजीशन राइट एंड, राइट एंड से चलो अमित हिंदी में पढ़ देता हूँ, अमित दाएं से 16वां पर है, तो दाएं से एक पोजीशन ये बनती है, एक स्टेटमेंट ये बनता है कि अमित की इधर 16वीं पोजीशन है, अमित यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब इसके रवि के राइट में अमित हो सकता है, या दूसरा केस ये बनता है कि अगर ये रवि है तो हो सकता है कि यहाँ से कहीं से स्टार्ट किया हो, यहाँ से कहीं से स्टार्ट किया हो, तो हो सकता है कि ये 15th इधर से थी लेफ्ट से, तो इधर से कहीं अमित इधर कहीं आ जाए तो ये 16th हो जाए। बताओ दोस्त, ये दोनों क्या संभव है, क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि रवि अमित, अभी आगे नहीं पढ़े हम। अब देखो दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, दीपक को क्या बोला है कि रवि के 4th राइट में है, ये रहा दीपक, क्या मैं 4 इधर से डिस्टेंस लिख दूं, देखो 4th राइट, 4th राइट का मतलब कि डिस्टेंस ये 4 दिया है, ठीक है, समझ आया दोस्त। बताओ इनके बीच की ये 4 डिस्टेंस दिया है, और अगर मैं इसी को डिस्टेंस के फॉर्म में ना रखूँ, इनके बीच के नंबर ऑफ पर्सन कर दूं तो पर्सन हमेशा एक कम होता है, तो अगर 4 डिस्टेंस दिया है, चौथी पोजीशन दिया है, तो इनके बीच के पर्सन 1 2 और 3 होंगे, समझ आया इतनी बात। और इसमें भी करोगे तो सिमिलर वे में इधर कर दो, दीपक को यहाँ कर दो, दीपक 4th राइट, तो ये 4 दे दिया आपने, इसको ये 15 दिया, ठीक है, ये 15 दिया, ये 16 दिया, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। अब एक्चुअली मैं डिस्टेंस डी और डी से दीपक भी है तो डी को हटा रहा हूँ, ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं, इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, अगर दीपक अमित के 5वां लेफ्ट में है, यही बोल रहा है, इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित,
दीपक जो अमित के फिफ्थ लेफ्ट में, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 5 की डिस्टेंस है, ये 5 है, ये 4 है, ये 15 है और ये 16 है। बताओ दोस्त, समझ आया? पर अगर ये वाला केस लेते हो, मान लो आपने अगर अमित को इधर बैठाया तो दीपक क्या है कि इसके राइट में है, यही बोला है, दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि, आपने ये इधर कर दिया दीपक को, ये ठीक। पर इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, अब दीपक अमित के फिफ्थ लेफ्ट में कहाँ होगा, दीपक तो अमित के राइट में हो गया ना, मतलब ये वाला केस रिजेक्ट हो गया। समझ आया दोस्त? ठीक है। दीपक देखो यहाँ पर क्या बोला है, दीपक रवि के दाएं से चौथा है, तो भाई दीपक तो यहाँ रवि के अगर दाएं में है यहाँ तक तो ठीक है। यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा है तो अमित के बाएं कहाँ है, अमित के दाएं हो गया। एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो ये नॉर्थ होता है, हम इसी को अपना, जो हमारा खुद का ये दायां होता है, राइट होता है, इसको हम अपना और समझते हैं दायां, और इस पेपर के अनुसार जो बोलता है उसको भी दायां समझते हैं, और ये हमारा बायां यानी लेफ्ट होता है, तो इसको हम ऐसा ही अकॉर्डिंगली समझते हैं अपने अनुसार ही। ठीक है, तो ये केस रिजेक्ट हो गया। देन व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट एंड, ये पूछा है। अब अगर आपने ये फिगर समझ लिया कि यहाँ पर ये 16th है, ये अमित है, ये दीपक है, ये रवि है, तो आपको पहला वाला इसका पार्ट जो भी पूछ रहा है, रवि की रैंक फ्रॉम द राइट एंड, रवि दाएं से कितना है, दाएं से कितना है, तो आप क्या करोगे, रैंक बराबर डिस्टेंस होती है। भाई मैं आपको बताया हूँ कि रैंक आपसे पूछा है, यही डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी, टोटल दूरी। तो टोटल दूरी देखो 16, आपका क्या पूछा है, रवि का पूछा है, तो रवि ये है भाई, और दाहिने साइड से तो 16, 5 और ये 4, 16 + 5 + 4, 16 4 20 5 25। बताओ भाई, तो ये 25 आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आया? बनेगा। अब यही केस आगे और जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ पर बना लेता हूँ फिर से। देखो ये रवि है, रवि 15वीं पोजीशन पर है, यहाँ पर दीपक है, इससे 4 आगे है, और यहाँ पर क्या है, अमित है, इससे 5 पोजीशन है इधर। ठीक है, और ये खुद अपनी 16th पोजीशन पर है राइट से। ठीक है दोस्त, देखो व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट एंड, अमित की बाएं ओर से। अब देखो अमित यहाँ है, अमित की बाएं ओर से रैंक पूछ रहा है, तो रैंक क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो भाई देखो 15 ये डिस्टेंस है, 4 ये डिस्टेंस है, 5 ये डिस्टेंस है, तो 15 4 और 5 24 हो जाएगा। दूसरा पार्ट 15 + 4 + 5 = 24। बताओ भाई, समझ आया क्या? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा देखो, दीपक दाएं छोर से क्या रैंक है, दीपक की दाहिने साइड से। अब इसकी रैंक पूछा है, तीसरा वाला पार्ट, तो भाई देख लो 16 और 5, यही होगा। 16 + 5, 16 5 21, ऑप्शन डी। ठीक है, बनेगा। ठीक है दोस्त, अब तीसरा वाला क्या, एक्चुअली ये तीसरा था, हाँ चौथा वाला पार्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट एंड। दीपक ये रहा, दीपक की राइट से तो ये पूछ लिया, अब लेफ्ट से बताओ, तो भाई 15 और 4 19। देखो 19 तो ये रैंक हो गई, रैंक बराबर डिस्टेंस। तो हमने एक्चुअल में क्या किया, आपको समझना क्या है, ये टोटल डिस्टेंस थी, उसकी 15वीं रैंक लेफ्ट से थी, उसके फोर्थ राइट में था, तो 4 डिस्टेंस हमने मान लिया। अगर नंबर ऑफ पीपल की बात करते तो भाई इनके बीच में 3 पीपल होते, तो खुद आप देख लो कि 3 पीपल ये हो गए, एक ये हो गया 4, और 14 इसके इधर हो गए, तो 14 4 18, और एक दीपक की खुद की 19, यही होगा। देखो कैसे, रवि को छोड़ो, दीपक की लेफ्ट से निकालते हैं, यही पूछा इसमें फोर्थ में। तो देखो एक तो रवि की खुद की हो गई, तो 14 इधर हो गए, तो भाई 14 ये हो गए, एक रवि की खुद की हो गई। फिर अगर इसके बीच के डिस्टेंस 4 है, मतलब इसके फोर्थ राइट में बैठा है, दैट मीन्स कि 3 इसके बीच में होंगे बंदे, और एक दीपक की खुद की, तो 14 15 और 4 19। तो ये वही आंसर आएगा जो आपने डिस्टेंस से निकाला, क्योंकि मैं बताया हूँ कि डिस्टेंस रैंक के बराबर होती है। ठीक है, देखो पांचवा, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि। अमित एंड रवि, अगर इनके बीच की डिस्टेंस 5 दिया है, तो नंबर ऑफ पर्सन हमेशा ध्यान रखना कि एक कम होता है। पर्सन इज इक्वल टू डिस्टेंस और -1।
अब अगर ये डिस्टेंस टोटल होती तो सम होती, कई सारी डिस्टेंस पूछा, जैसे यहाँ की मान लो बीच में पूछता, तो 4 और 5 9 और -1, तो डिस्टेंस कितनी इस केस में अमित एंड रवि के बीच में? भाई अमित और रवि के बीच में डिस्टेंस 5 है, तो 5 और -1 बराबर 4। अमित और रवि के बीच में, अच्छा अमित और रवि के बीच में पूछा है, अमित एंड रवि, तो अमित एंड रवि के बीच में 5 + 4, तो ये 9 और -1 मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ही हो जाएगा। बताओ भाई, यहाँ तक आपको कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी समझने में आपको कहीं दिक्कत है क्या? नहीं है? आप आगे कर लोगे, मुझे पता है। देखो इसी के क्वेश्चन है, फिर से बना देता हूँ फिगर। ये कौन है? रवि 15th, ये दीपक भाई साहब रहे, ये 4 डिस्टेंस हो गई। फिर ये अमित भाई साहब रहे 5, और ये अमित की खुद की रैंक कितनी है? 16th फ्रॉम द राइट एंड, यही है ना? 16th, ओके। देखो हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक? अमित एंड दीपक के बीच में, अब ये 6th पोजीशन नंबर है, क्वेश्चन है, तो इसमें अमित एंड दीपक के बीच में भाई 4 5 डिस्टेंस है, तो 5 और -1 नंबर ऑफ पर्सन आपको यही बताना है, तो पर्सन 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बन जाएगा। देखो हाउ मेनी पर्सन 7वां वाला है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन रवि एंड दीपक। जब भी पर्सन की पूछे तो टोटल डिस्टेंस -1, पर्सन पूछ रहा है मतलब डिस्टेंस -1। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन रवि एंड दीपक, ये रहा रवि ये रहा दीपक, इनके बीच में कितने डिस्टेंस है? 4 और -1, मतलब 3 पर्सन होंगे इनके बीच में, तो ये हो गया ऑप्शन सी। ठीक है दोस्त, 8th वाला, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। अब पूरी रो में आपको अगर निकालना है तो भाई टोटल पर्सन टोटल डिस्टेंस आप जोड़ लो, सारी डिस्टेंस को जोड़ लो और एक माइनस कर दो, तो आपकी क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ पर्सन यानी पीपल कितने होंगे? तो देखो 15 4 5 और 16, इन सबको ऐड करो, तो रैंक पहले आप रैंक निकाल लो। देखो रैंक या डिस्टेंस इसी को बोल दो, अब डिस्टेंस बोलो सीधा सीधा। देखो 15 + 4 + 5 और +16, तो 16 और 4 20 और 15 5 20, तो 20 20 40 हो गया। अब आपको पर्सन अगर बात करनी है तो भाई 40 और -1 निकालोगे, तो ये रहा 39, और यही आपका आंसर होगा 39, ऑप्शन बी। बताओ भाई बनेगा क्या? कोई दिक्कत अभी तक आपको कुछ भी समझने में? तो एक्चुअली कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन आसान होते हैं, आपने एक बार समझ लिया ना, फिर तो इनको बड़ी स्पीड में आप करोगे, मुझे मालूम है। ठीक है, अगले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 5 है। अब तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। इन अ रो कमल इज 18th, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, तो भाई हमने इसको कमल को दे दिया ये के, और ये 18वां पोजीशन है। ठीक है, यदि रोहन बाएं से 7वां है, तो रोहन हमें नहीं पता, तो मान लो कि एक यहाँ ये कमल है और ये रोहन है बाएं, यदि रोहन बाएं से 7वां है तो इसकी 7th पोजीशन दे दिया। एक तो ये केस बन सकता है, यह कमल इधर है तो रोहन यहाँ कहीं हो सकता है। अब ये वाला जो है बाएं से 18वां दे दिया है, परंतु इधर से इसको 7वां बोला है। ठीक है, तब उनके बीच कुल कितने व्यक्ति होंगे बताओ? अब इसमें देखो डबल धमाल है। अच्छा एक चीज़ हमने मिस कर दी, मिस्टेक कर दी, ये लेफ्ट की जगह लेफ्ट दिया, हमने राइट पढ़ लिया। ठीक है, तो मैं इसको पूरा रफ कर देता हूँ। तो अब आसान हो जाएगा। देखो कमल का क्या बोला है कि कमल जो है 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एंड रोहन इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये रोहन हो गया 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। भाई ये डिस्टेंस पूरी 18 थी। ठीक है, और ये डिस्टेंस इतनी कितनी दी है? ये वाली इतनी 7 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। बताओ भाई। ठीक है, देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन देम, इनके बीच में कितने पर्सन हैं? अब भाई डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है? 11 है। और जब 11 डिस्टेंस है तो पीपल कितने होंगे दोस्त? पीपल इनके बीच में 10 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ पीपल क्या होता है? डिस्टेंस -1, डिस्टेंस -1, डिस्टेंस कितनी है? 11 -1,
मतलब 10। ठीक है, ऑप्शन डी। बताओ भाई, बन जाएगा? कोई सी समस्या तो नहीं है, आसान क्वेश्चन था। एक्चुअली जब इसमें लेफ्ट की जगह ये वाला 7th फ्रॉम द राइट हमने पढ़ा पहली बार, तो अगर ये राइट होता तब कंफ्यूजिंग था, दो केस बनते उसी को। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इन अ रो मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मोहित को हमने 12th कर दिया लेफ्ट हैंड से। ठीक है, सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड। अगर इतना स्टेटमेंट आगे और पढ़ लेते हैं, सुमित इज राइट टू द मोहित। देखो ये जानकारी दे दिया, ये इंपॉर्टेंट है। सुमित जो है इज राइट टू द मोहित, मोहित के राइट में सुमित है, तो सुमित यहाँ कहीं होगा, इतनी बात। अगर हम सिर्फ इतना स्टेटमेंट पढ़ते, सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड, तो यहाँ से इधर भी हो सकता था और इधर भी हो सकता था मोहित के लेफ्ट में, पर ये जानकारी दे दिया कि सुमित जो है मोहित के राइट में, सुमित इज टू द राइट ऑफ मोहित। अब मोहित के बारे में, सुमित के बारे में क्या बोला, सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड, तो भाई ये 15वीं पोजीशन पर है। बताओ, अब इनके बीच में हमें अभी नहीं पता। ठीक, इफ देयर आर 6 पर्सन बिटवीन देम, भाई अगर 6 पर्सन है तो डिस्टेंस इनके बीच कितनी होगी, 7 होगी, क्योंकि पर्सन एक कम होता है। और ये आप जो लाइन पर ड्रा कर रहे हो, ध्यान रखना लाइन पर आप डिस्टेंस को ड्रा करो, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि अगर उनके बीच 6 पर्सन बैठाओगे तो टोटल डिस्टेंस 7 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ पर्सन जो होते एक कम होते हैं। रीजनिंग में ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, आपको ये सर्कल में भी काम आएगा, जब आप टेबल में बैठाओगे या लाइन में अरेंज करोगे, तो भी उसके सेकेंड राइट में है, दैट मीन्स कि सेकेंड जब बोलेगा तो उनके बीच में एक पर्सन आप बैठाओगे, एक कम बैठाओगे उनके बीच में, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ डिस्टेंस आप रखोगे, और डिस्टेंस जो होता है नंबर ऑफ पर्सन से एक ज़्यादा होती है। तो उनके बीच में अगर 6 पर्सन बैठे, मतलब ये 7 की डिस्टेंस हो गई। बताओ, इतनी बात आपको समझ आई क्या? ठीक है दोस्त, अब इसमें पहला पार्ट देख लो, बट ये बन गया, हो गया। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। भाई देखो, अब नंबर ऑफ पर्सन अगर निकालोगे, नंबर ऑफ पर्सन, तो क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस और -1। टोटल डिस्टेंस देखो 12 + 7 और +15 और -1, 12, 15 7 22 और 2 24 और 10 34 और -1 33। ठीक है दोस्त, बताओ बन जाएगा 33, ऑप्शन बी। ठीक है, सेकेंड वाला देख लेते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड। अब मोहित की राइट से रैंक पूछा है, तो रैंक के लिए आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस निकाल लो, और जो डिस्टेंस होगी वही आपकी रैंक होगी। डिस्टेंस बराबर रैंक। इधर से देखो, मोहित की पूछा है तो भाई 15 ये है और 7 ये है, तो 15 और 7 22, 22। ठीक है, बताओ भाई बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो मैं यहाँ पर आपको डिस्टेंस बता दिया हूँ, परंतु फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक चीज़ कर लिया करो। देखो यहीं कहो तो बता देता हूँ कलर चेंज करके, तो आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो, आप एक काम कर लिया करो, जैसे मान लो आपने ये मोहित को बना लिया, तो मोहित एक खुद हो गया। मोहित की अगर 12th रैंक लेफ्ट से है, तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि 11 पीपल इसके पहले हैं, तब तो इसकी 12वीं रैंक होगी। ठीक है, सुमित का जो दिया है, सुमित का राइट से दिया है तो 15वीं रैंक है, तो इसकी खुद की रैंक है, इसका मतलब इसके राइट में कितने होंगे भाई, तो 14 पीपल होंगे। समझ आया? अब अगर आप इनके बीच में 6 पीपल को बैठाते हो, देखो यहाँ पर अब आप डिस्टेंस नहीं ले रहे हो, यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल देख रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया, तो 6 पीपल इनके बीच में है। तो अब टोटल की अगर बात करेगा तो टोटल 11 प्लस मोहित 1 प्लस 6 पीपल ये प्लस सोहन 1 प्लस 14 पीपल ये। ठीक है, 14 1 15 और ये 12 6 18, 18 और 15 कितना हो जाएगा दोस्त, तो ये 33 हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति देखो इधर से भी 33 आया था, इधर से भी 33 आया, तो इस तरीके से आप कैसे भी निकालोगे आंसर सही आएगा। बट एक पैटर्न आप फिक्स करो, देखो मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस रख लो आप। ठीक है, डिस्टेंस को कांस्टेंट रख लो, रैंक बराबर डिस्टेंस आप कर दो, और जब भी नंबर ऑफ पीपल की बात आए तो नंबर ऑफ पीपल जो होंगे वो एक कम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो 7। देखो, इन अ रो अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अनुपम जो है
ये रहे अनुपम भाई साहब, ये 11th है अनुपम खेर, 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट एंड, दीपक इज टू द लेफ्ट ऑफ अनुपम, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीपक इज लेफ्ट ऑफ अनुपम, अब दीपक जो है अनुपम के लेफ्ट में है, तो भाई अनुपम को मैं यहाँ कहीं बैठा देता हूँ। और दीपक के बारे में क्या बोला है, दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट एंड, तो ये 13 है, ठीक है। अभी हमें इनके बीच का पीपल नहीं पता कि कितने हैं, ठीक है दोस्त, बताओ समझ आया। इफ़ देयर आर 4 पर्सन बिटवीन देम, अब इनके बीच में 4 पर्सन, इसका मतलब मैं क्या कह दूँ कि ये डिस्टेंस की बात करूँ तो 5 रख दूँ, क्लियर है। ये 11th रैंक आई थी, डिस्टेंस थी, रैंक डिस्टेंस थी, ये भी डिस्टेंस थी, इनके बीच में 4 पीपल हैं, मतलब हमें डिस्टेंस को पुट कर रहे हैं हम, तो ये 5 डिस्टेंस हो गई, समझ आया। देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, अब टोटल पर्सन, अब देखो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ तक की 11 थी, 5 ये हो गया, तो मतलब ये कितना इधर बचा 6, ठीक है दोस्त। अगर ये पूरा 13 था तो 13, अब डिस्टेंस यहीं से निकालना है, तो देखो 13 तो ये हो गया, ठीक है, और 13 6 19, ये क्या है 19, ये डिस्टेंस आई है। और नंबर ऑफ पर्सन जब आपको निकालना है तो एक कम करोगे इसमें से, 19 - 1 दैट इज 18, समझ आया दोस्त, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। एक्चुअली मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आप खुद समझ जाओगे, और अगर आपको लगता है कि आप नंबर ऑफ पीपल ही रखोगे तो नंबर ऑफ पीपल रख लो, कोई बात नहीं है। देखो कैसे भाई, ये दिया है अमित 11, 11th रैंक दिया है, मतलब एक खुद हो गया तो 10 इधर हो गए, ठीक है। अब दीपक की बोला है कि अमित नहीं, ये अनुपम है, अब दीपक लेफ्ट ऑफ अनुपम, तो ये हो गया, हमने मान लिया कि ये दीपक हो गया। अगर उनके बीच में कितने पीपल हैं, और दीपक की रैंक जो है 13वीं रैंक है, तो 13 रैंक मतलब ये हो गया, इसका मतलब इधर कितने टोटल हो गए, 12 बंदे हो गए। बताओ भाई, एक दीपक के अलावा, और दीपक एक खुद है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच 4 पीपल हैं, तो भाई 1 2 3 4, हमने 4 ये बैठा दिया, तो 4 जब ये हो गए और एक ये 5, टोटल 12 पीपल इधर बैठे थे दीपक के राइट में, तो 5 तो यही हो गए, तो बचे इधर कितने, 7 और बचे, ठीक। अब 7 ये बचे, अब इसमें से आप देख लो, जो भी आपसे पूछा है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो भाई व्यक्ति में क्या गिनोगे, नंबर ऑफ पीपल गिन लो, ठीक है। देखो दीपक इधर था, इसकी कितनी थी 12, तो देखो इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो। अब जैसे देखो ये क्या था, दीपक जो अमित जो था, अनुपम जो था, अनुपम की 11वीं रैंक थी, मतलब 10 पीपल इधर बैठे थे, 10 में से 4 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 5 ये हो गया, मतलब इधर अभी कितने बचे 5, ठीक है। अब खुद आप सोच लो कि अगर हम नंबर ऑफ पीपल पूछता है तो दीपक के अलावा 12 पीपल इधर थे, तो 12 ये हो गए, दीपक एक खुद और 5 ये, तो 12 और 6 18, देखो इधर से भी 18 हमने निकाला था, इधर से भी निकाल लिया 18, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी लगाओ, आपका आंसर सेम आएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखो डिस्टेंस रखोगे, एक फार्मूला, एक चीज़ें फिक्स कर लो कि नंबर ऑफ डिस्टेंस मतलब कि नंबर ऑफ पीपल एक कम हो जाएंगे, और डिस्टेंस जोड़ो घटाओ, फिर उसमें से अगर पीपल निकालना है तो एक कम कर दो, रैंक डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को देखो भाई, देखो एक पंक्ति इंदु बाएं ओर से 7वीं पोजीशन पर है, ये रही इंदु, इंदु बाएं ओर से 7वीं पोजीशन है, हमने ये मान लिया, तो मतलब 7 डिस्टेंस हो गई। अब डिस्टेंस लेके करेंगे, बीच के पर्सन नहीं बताऊंगा, ठीक है दोस्त, आपको समझ आ गया है, ठीक है, इतना मुझे पता है, ठीक। जया दाएं ओर से 9वीं पोजीशन पर है, अब हमें ये नहीं पता कि देखो अगर मैं इतना सिर्फ पढ़ूँ तो जया इधर भी हो सकती है, जया इधर भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि दाएं ओर से बोला है, तो ये नहीं बोला कि इंदु के लेफ्ट में है कि राइट में, ये नहीं बोला। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलते हैं तो इंदु बाएं ओर से, देखो मैं मान लेता हूँ डेट से कि जया यहाँ पर है, ठीक है, जया यहाँ पर है, एक तो ये केस हो गया, और एक इंदु अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि जया इधर है। अब इंदु की ये कौन सी पोजीशन है, 7th पोजीशन है, और जया की ये कौन सी पोजीशन है भाई, जया इधर से 9वीं पोजीशन पर है, ठीक है, समझ आई इतनी बात। ये इधर से 9th पोजीशन पर है, बताओ समझ आई इतनी बात ना। अब देखो ये बोल रहा है कि व्हेन दे चेंज, मतलब जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलते हैं, तो इंदु बाएं ओर से 17वीं पोजीशन। अब मान लो अगर मैं इस केस को लेता हूँ, तो इंदु इधर चली जाएगी और जया इधर चली जाएगी, जब वे अपनी स्थिति को बदलेंगे। इस वाले केस में क्या होगा कि जया इधर चली जाएगी और इंदु इधर चली जाएगी,
ठीक है भाई। अगर मान लो इंदु पहले, ये पहले वाला ये केस है, तो इंदु पहले 7वीं पोजीशन पर थी लेफ्ट साइड से, अगर और बाएं चली जाएगी तो भाई बाएं से तो वो पोजीशन उसकी बढ़ेगी थोड़ी, 17वीं पोजीशन थोड़ी होगी, और तो घट जाएगी। अब कितनी घटेगी अभी हमें नहीं पता, क्योंकि इनके बीच के पीपल हमें नहीं पता है, तो घट जाएगी इतना हमें पता है, तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है। अब अगर इंदु यहाँ पहुँच जाती है तो मान लो 17वीं पोजीशन ये बोला है, तो 17 मतलब 16 पीपल इसके पहले रहे होंगे। ठीक है, बताओ भाई समझ आया क्या? जब इंदु यहाँ पहुँच जाती है तो उसकी लेफ्ट साइड से पहले 7 थी, अब इधर से पोजीशन उसकी 17वीं हो गई, तो 17वीं मतलब डिस्टेंस ये 7 हो गया, प्लस अब ये जया जब पहले यहाँ वाली पोजीशन तो इसकी 9th थी, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो 17 + 9 करेंगे, तो 17 और 9 कितना हो जाएगा 26। परंतु कितने पीपल, हाउ मेनी पर्सन हमसे पूछा है, तो जब हम पर्सन निकालेंगे तो भाई एक कम कर देंगे, तो 26 और -1 मतलब 25। बताओ दोस्त समझ आया? ऑप्शन ए बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन अ रो निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट एंड। देखो हमने ये निखिल को बना दिया, ये निखिल भाई साहब हैं, निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट एंड, तो 11th ये पोजीशन है। ठीक। रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। हमें रोहन का पता है कि बाएं ओर से 12वीं है, पर हमें नहीं पता कि ये रोहन इसके लेफ्ट में कि निखिल के राइट में है। इफ़ देयर आर 5 पर्सन बिटवीन देम, अभी भी नहीं पता। ठीक है, अभी भी नहीं पता। अब दो केस बनेगा, देखो ये निखिल हो गया, मैं यहाँ से बांट रहा हूँ, ये निखिल हो गया। ठीक है, अगर मैं मान लो कि रोहन को यहाँ करता हूँ, ठीक है ये रोहन हो गया, तो क्या बोले रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो भाई ये 12th हो गया। और अगर मैं मान लो कि रोहन को इधर करता हूँ, ये रहा रोहन। ठीक है, तो निखिल की ये कौन सी पोजीशन थी, 11th पोजीशन थी, और रोहन की इधर से, निखिल की इधर से थी। ठीक है दोस्त, और इसकी रोहन की इधर से, कहाँ से, लेफ्ट साइड से। रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो रोहन की ये 12th। समझ आया? इसका मतलब आप समझो, अब इनके बीच का प्रॉब्लम निकालो। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, मतलब ये दोनों केस आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है दोस्त, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। इफ़ देयर आर 5 पर्सन बिटवीन देम, अब भाई अगर इनके बीच में 5 पर्सन है तो डिस्टेंस आप कितनी कहोगे, 6। बताओ। और अगर इनके बीच में 5 पर्सन है इस केस में, तो डिस्टेंस इनके बीच की 6। बताओ भाई। अब आप खुद समझो कि 11 ये पूरी डिस्टेंस थी, 6 ये हो गई, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, 5। ठीक है, 5 ये वाली डिस्टेंस बची। समझ आया दोस्त? अब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कब होंगे बताओ, जब ये ओवरलैप करेंगे तब मिनिमम होंगे, कि जब ओवरलैप नहीं करेंगे। भाई ओवरलैप नहीं करेंगे तो ये दोनों, एक तो इधर से हो गया, एक इधर से हो गया, इनके बीच में भी हो गया। ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम का केस हो गया, और ये वाला हो गया मिनिमम का केस। ठीक है दोस्त, तो आपसे पूछा मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, भाई देख लो 11 ये थी, या 5 इधर निकल आए तो 12 ये हो गए, और 5 ये, तो 12 5 17, ये तो क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। और आप अगर पर्सन डायरेक्ट निकालते हो तो कितना हो जाएगा, पर्सन -1 हो जाएगा, तो 12 5 17 -1 16। ऑप्शन सी। बताओ भाई बनेगा? ठीक है, इसी में अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। भाई मैक्सिमम के लिए ये वाला केस बन रहा, क्योंकि उनके बीच में पर्सन है, ओवरलैप नहीं किए। ठीक, तो देखो 12 इधर से डिस्टेंस हो गई, 6 ये, 12 6 18 और 11। अब पर्सन अगर आप निकालोगे तो डिस्टेंस -1 करोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है, देखो 12 ये, 6 ये, 11 ये। ठीक है, तो 12 + 6 + 11 और -1, 12 6 18 और 10 28, 1 29, 29 -1 मतलब 28। समझ आया दोस्त? ऑप्शन बी। बताओ बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं इतनी चीज़ें क्लियर करके एकदम बता रहा हूँ कि कुछ भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। देखो, इन आर रो ऑफ अ चिल्ड्रन, दीप्ति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड कमल इज 8th फ्रॉम द राइट एंड। दीप्ति जो है 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 10th पोजीशन है, कमल इज 8th फ्रॉम द राइट एंड। हमें अभी नहीं पता कमल इधर है कि इधर है। ठीक, दो केस बन सकते हैं। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन,
चलो कमल को एक मैं इधर मान लेता हूँ और दीप्ति ये, और मैं कमल को इधर मान लेता हूँ। तो दीप्ति जो है इधर से, भाई ये 10वीं है, और कमल का क्या बोला, कमल 8th फ्रॉम द राइट हैंड, तो भाई ये 8th पोजीशन है। समझ आया? ये 8वीं पोजीशन है इधर से। व्हेन द इंटरचेंज दियर पोजीशन कमल बिकम 15th फ्रॉम द राइट हैंड। अगर कमल जब इधर आ जाता है, अगर देखो अभी कमल की पोजीशन कहाँ से दी, 8वीं पोजीशन राइट से दी है। अगर कमल यहाँ आ जाएगा भाई, तो कमल की पोजीशन 8वीं राइट से, यही पूछा है 15th हो जाती है, तो भाई और घट जाएगी ना। इधर जब राइट में पोजीशन 8वीं थी और राइट में और चला जाएगा, अगर ये वाला केस लेता हूँ तो राइट में और चला जाएगा तो 8वीं से भी कम हो जाएगा। दैट मीन्स ये केस नहीं होगा। ठीक, अब कमल अगर इधर आ जाता है, मान लो ये कमल हो जाता है और ये दीप्ति, तब कमल की पोजीशन इधर राइट से कौन सी हो जाती है, 15th। इसका मतलब 8 पोजीशन ये थी, 15 पोजीशन ये, मतलब डिस्टेंस है। तो ये कितनी डिस्टेंस हुए, 7 की डिस्टेंस है। बताओ भाई समझ आया क्या? ठीक है, राइट हैंड। व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब दीप्ति यहाँ पहुँच जाएगी तो दीप्ति की लेफ्ट हैंड से पोजीशन, पोजीशन मतलब आपको रैंक बतानी है। रैंक मतलब डिस्टेंस होती है। ठीक, डिस्टेंस। दीप्ति की पूछा है लेफ्ट, कहाँ से पूछा है, न्यू पोजीशन पर लेफ्ट हैंड। तो भाई देखो 10 ये है, 7 ये, तो 10 7 17, यही हो जाएगा आंसर। बताओ दोस्त, बन जाएगा? क्लियर है? आगे बढ़ें। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 11। इन अ रो ऑफ अ गर्ल रीना इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो रीना 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से 10th है। रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। अच्छा, पल्लवी के रीना लेफ्ट में, ये गलत है। मान लो ये रीना है और ये पल्लवी है, पल्लवी के लेफ्ट में 10th है, तो इधर से ये 10th है। इसका मतलब इनके बीच में 9 पीपल बैठे हैं। ठीक है, 9 पीपल है, मतलब एक ये। ठीक है, पल्लवी हु इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड। अब पल्लवी को बोला है कि 17वीं पोजीशन पर है, तो भाई 17वीं पोजीशन ये खुद है इसकी, और 9 पीपल है। इसका मतलब कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 है, क्योंकि इसकी 10th लेफ्ट में है। ठीक है, ये तो डिस्टेंस, ये तो नंबर ऑफ पीपल है, इसको हटा सकते हो आप। ठीक है दोस्त, नंबर ऑफ पीपल इसको हटा दो, मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया। ठीक, अब देखो स्वाति इज 4th टू द राइट ऑफ रीना। रीना के 4th राइट में है, इसका मतलब स्वाति यहाँ है, और इनके बीच में डिस्टेंस की बात करूँ तो 4 है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी थी, 10 थी। ठीक है, और ये 4 हो गई, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई, 6। ठीक है, अब देखो इफ स्वाति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। स्वाति भाई 10th लेफ्ट से 10th पर है, इसका मतलब ये 4 पे ये डिस्टेंस थी, तो मतलब ये वाली डिस्टेंस टोटल 10 है। ये 4 तो ये 6। ठीक है, समझ आया? लेफ्ट हैंड। देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। अब गर्ल्स की पूछा है, तो बस कुछ भी नहीं करना। देखो ये 10 तो आपको पता है, 10 ये हो गया। अब ये 17वीं पोजीशन पर थी, तो 17 ये। ठीक है, इधर से 17वीं पोजीशन, ये 17 है, तो 17 भाई ये दिया था और 10 ये दिया था, और 6 ये हो गया, तो ये 17 और 6 23 10 33। ये क्या आया है, आपसे हाउ मेनी गर्ल्स पूछा है, तो ये 33 क्या है, डिस्टेंस आई है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स या नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 1 कम, 33 - 1 यानी 32। ठीक है दोस्त, तो आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, 32 बन जाएगा दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन अ रो टीना इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो थोड़ा सा स्पीड हम बनाते हैं दोस्त, अब जल्दी तो नहीं कहोगे कि मैं ज़्यादा स्पीड बना रहा हूँ। ठीक है, टीना इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्यों? क्योंकि हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं दोस्त। ठीक है, 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड रजनी 16th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, रजनी का हमें नहीं पता किधर है कि इधर है। ठीक, रजनी इज राइट टू टीना when Tina is shifted by 5 places towards her left, then there are 8 girls between them। मतलब एक्चुअली क्या बोला है कि रजनी इज राइट टू द टीना, यही बोला है। रजनी टीना के दाएं है,
तो ये हमने रजनी को मान लिया, ठीक है। और रजनी बोला है 16th फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब ये इसकी 16th पोजीशन है और इसकी लेफ्ट से 15th पोजीशन है, ठीक है, राइट। रजनी इज राइट टू द टीना व्हेन टीना इज शिफ्टेड बाय 5 प्लेस टुवर्ड्स हर लेफ्ट। टीना अगर 5 प्लेस अपने लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि टीना जब ये 10वीं पोजीशन नए पर जाती है तो ये 10वीं हो जाएगी, ठीक है, 10th पोजीशन हो जाएगी, ठीक है दोस्त। 5 पोजीशन शिफ्ट हुई, ठीक है, 5 प्लेस टुवर्ड्स हर लेफ्ट, देन देयर आर 8 गर्ल्स बिटवीन देम। तो ये 5 था और मतलब 5 प्लेस जब शिफ्ट हुआ तब कितना हुआ, इनके बीच में 8 गर्ल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 5 ये था और 4 ये, 5 4 9, क्योंकि 8 गर्ल्स हैं इनके बीच में, मतलब डिस्टेंस कितनी है 9, 5 ये डिस्टेंस 4 ये डिस्टेंस। बताओ भाई समझ आया क्या, ये डिस्टेंस कितनी है 9 है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी 4 है, ठीक है, मतलब 3 पीपल ये हैं, 4 पीपल ये, 3 4 7 और एक ये वाला खुद यहाँ पर जब टीना थी 8, ठीक। देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, समझ आया भाई। अब देख लो 15 ये दिया था तो 15 ये कर दो, 16 ये कर दो, कुल मिला के ये बीच की डिस्टेंस मिल गई है। तो 15 + 4 + 16, 16 4 20 और 15 35, तो ये डिस्टेंस आई है। अगर पर्सन पूछ रहा नंबर ऑफ पर्सन तो एक कम कर दो, 35 - 1 मतलब 34, ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए बनेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट देयर आर गर्ल्स आर ट्वाइस टू दैट ऑफ बॉयज़। टोटल 60 स्टूडेंट हैं जिसमें से गर्ल्स जो हैं एंड बॉयज़ जो हैं, गर्ल्स जो हैं ट्वाइस हैं, मतलब ये 2 गुना है तो ये 1 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का रेशियो कितना हुआ 3 गुना, मतलब 3 पार्ट। तो 3 पार्ट को जब डिवाइड करोगे तो भाई एक पार्ट की वैल्यू 20 आएगी, तो ये वाला 20 हो जाएगा और ये 2 पार्ट है तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, ठीक है दोस्त, समझ आई इतनी बात। मोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप, ये रहा मोहित, मोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप। अब देखो भाई रीजनिंग में एक चीज़ कहते हैं कि रीजनिंग में किसी के नाम से हम उसका जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो मोहित को देखो एक्चुअली हम बॉयज ट्रीट करेंगे, क्यों, क्योंकि उसने ऐसा कहीं बोला नहीं है, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं मोहित का जेंडर ट्रीट निकालूं, तो मोहित का जेंडर निकालने का कि मैं इसको बॉयज़ या मेल ही ट्रीट करूंगा, ठीक है दोस्त। मोहित अगर 15th फ्रॉम द टॉप है, टॉप से इधर से 15th है, ठीक है, इफ देयर आर 5 बॉयज अहेड ऑफ देम, मतलब इसके पहले 5 बॉयज हैं, तो भाई इसके पहले इधर अगर मैं बॉयज और गर्ल्स की बात करूं तो टोटल 15वीं पोजीशन इसकी है, मतलब 5 अगर बॉयज हैं तो मतलब टोटल देखो 15वीं पोजीशन इसकी है, इसका मतलब टोटल ऊपर कितने हैं 14 बंदे हैं, और 14 बंदों में से 14 बंदों में से 5 तो बॉयज़ हो गए, इसका मतलब 9 गर्ल्स बची, ठीक है। तो इधर कितने होंगे भाई बॉयज़ एंड गर्ल्स, देखो 15 ये हो गए, बचे कितने इधर टोटल 60 में से तो 45 इधर बचे। अब 45 में से भाई 5 बॉयज़ ये हो गए और एक बॉयज़ ये मोहित हो गए, 6 बॉयज़ तो चले गए। अब 6 में से टोटल बॉयज़ 20 थे, तो भाई अब इधर नीचे कितने आएंगे 14 बॉयज़ आएंगे, 9 गर्ल्स ये चली गई, 45 में से चाहे इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 31 गर्ल्स हो जाएंगी, या दूसरी चीज़ ये कि 9 गर्ल्स ऊपर हो गई तो बची 40 में से 9, तो ये 31 इधर गर्ल्स हो गई इधर नीचे, ठीक है, समझ आया। बस अब आपको देख लो हाउ मेनी बॉयज़ आर आफ्टर मोहित, मोहित के बाद कितने बॉयज़ हैं, तो बस ये 14 हो जाएंगे, मतलब ये ऑप्शन बी, ठीक है, समझ आया दोस्त। ये 14 का मतलब ये वाला, दैट मीन्स कि ये, ठीक, आप इधर कहीं इसको न समझ जाना, ठीक। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर अहेड ऑफ मोहित, मोहित के अहेड मतलब पहले, ठीक है, तो कितनी गर्ल्स हैं भाई 9 हैं, तो ये 9 हो जाएगा। हाउ मेनी गर्ल्स आर आफ्टर मोहित, मोहित के बाद कितनी गर्ल्स हैं, तो ये 31 है, तो ये रहा 31। बताओ दोस्त समझ आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, और आगे भी दिया क्या इसका क्वेश्चन, नहीं बस इतना ही है, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें हैं
आपको कुछ लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम से मतलब नहीं है, बस जो चीज़ें आप वैसे कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चले आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 14th। देखो, इन अ क्लास अमंग द पास्ड स्टूडेंट नीता इज, मतलब जितने पास हुए उनकी बात कर रहा है। नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप। टॉप से नीता की जो रैंक है वो 22nd है, मतलब वो 21 बंदे ऊपर हैं। ठीक है, फ्रॉम द टॉप। कमल इज 5 रैंक बिलो नीता। नीता के 5 रैंक बिलो है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कमल, इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस 5 है। या इनके बीच बंदों की बात करूं तो 4 है, 4 पर्सन इनके बीच में है और डिस्टेंस कितनी, 5 है। ठीक, नीता इज 5 रैंक बिलो कमल इज 5 रैंक बिलो नीता एंड 34 फ्रॉम द टॉप। कमल जो है ऊपर से कितना है, टॉप पर है। ठीक है, बॉटम है ना दिया है, नीता अतना। देखो, कमल इज 5 रैंक बिलो नीता एंड 34 फ्रॉम द बॉटम, ये बॉटम से दिया है। तो कमल की रैंक नीचे से कितनी है, 34 है। यहाँ लिख देता हूँ 34, मतलब ये डिस्टेंस 34 है। ठीक है, बताओ भाई समझ आया। ऑल स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास appeared for an examination if the ratio of the student who passed to those who failed is 4:1। ठीक है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, आपको ये बताना है। देखो, अब क्या बोला है यहाँ पर, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। क्लास में पूरे कितने स्टूडेंट हैं, पर एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अमंग द पास स्टूडेंट, ये जो फिगर बना है पूरा ये पास स्टूडेंट का है। ठीक है, मतलब पास अपॉन फेल, ये कितना दिया है दोस्त, 4:1। और ये जितना भी दिया है ये पूरा जो होगा ये 4 पार्ट होगा, मतलब पास वाले होंगे, तो आपको पूरा पार्ट बताना है स्टूडेंट। ठीक है, पांचों पार्ट। अब देख लो, सबसे पहले तो ये पास, मतलब जो पास हुए उनका देख लो। तो भाई कमल की 34 इधर से आई, तो टोटल पहले डिस्टेंस निकालोगे तो देखो 34 ये 5 ये 34 प्लस 5 और प्लस ये 22। देखो 34 5 39, एक 40, 20 60, एक 61, 61 ये डिस्टेंस आ गई। तो पर्सन कितने होंगे भाई, पर्सन ऑफ पास्ड, क्योंकि ये पास का दिया है, तो 61 माइनस 1 यानी 60। तो भाई ये 4 पार्ट बराबर, अगर ये 60 दिया है तो फेल 1 पार्ट बराबर ये कितना हो जाएगा, 15। तो 60 पास हुए और 15 फेल हुए। आपसे क्या पूछा, टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, यानी टोटल आपसे पूछा, तो भाई 60 प्लस 15 मतलब 75 हो जाएगा, ऑप्शन सी। बताओ भाई क्लियर है हुआ कि नहीं है। ठीक है, तो अब बाकी अगले क्वेश्चन में करेंगे, अगले लेक्चर में हम कर लेंगे। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। हमने क्या क्या सीखा, हमने देखो एग्जाम ट्रिक्स पर काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली। ठीक दोस्त, मैं आपको कोई चीज़ें रटाने जैसी कोशिश नहीं करता, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होती हैं मैं आपको समझाता हूँ कि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आप समझ लो, क्योंकि समझी हुई चीज़ें हमारे माइंड में हमेशा रहती है। हम उसको कभी भी धूल भी जम जाएगी कई सालों बाद, काफ़ी टाइम बाद, तो भी हम उसको अगर एक बार झाड़ेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा, फिर से क्लियर हो जाएगा। बट अगर आप चीज़ें रटोगे, मैं रटवा दूंगा आपको, तो अभी 2 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने रट के रखोगे, बट उसके बाद वो भूलना ही है, क्योंकि हमारी ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी ही ऐसी होती है कि भूले। ठीक, तो मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करता हूँ दोस्त। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स जो है सेपरेट प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, काफ़ी सारे ऑलमोस्ट लेक्चर ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, और एक धांसू तरीके से सिंपल वे में काफ़ी सारी ट्रिक्स के साथ पढ़ाया हूँ, आप उसको जाके देखो, मज़ा आ जाएगा, सच में बोल रहा हूँ। और अगर आपने मैथमेटिक्स वहाँ से पढ़ ली, गारंटेड बोल रहा हूँ दोस्त, आपको वैसी चीज़ें यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ये तो है सही। और साथ में जो जो चीज़ें आप इस चैनल से मैथमेटिक्स के जो जो चैप्टर आप पढ़ोगे, वो चीज़ें एग्जाम में आप ढूंढ ढूंढ के करोगे और वो चीज़ें आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक, साथ में रीजनिंग के भी कई चैप्टर, 3 4 चैप्टर हो चुके हैं, तीसरा चौथा चैप्टर ये चल रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग के जितने लेक्चर हो चुके हैं आप वो सीखो। ठीक है, बाकी बस आप चैनल के लिए क्या करेंगे दोस्त, सारी चीज़ें आपको एग्जाम ट्रिक्स पर मिल रही है, काफ़ी मेहनत लगती है आपके सामने ये मटेरियल रिप्रेजेंट करने में। तो आप बस, आपका सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक कर दिया करो, अभी कर दो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, आप पहली बार आए तो अभी करो, पुराने व्यूअर्स अब तक नहीं किए दोस्त, अभी कर लो। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और उसमें बताओ कि आपका क्या रिव्यू, आपको कितना पसंद आ रहा, कितना समझ में आ रहा, आप कौन से एग्जाम को मेनली टारगेट कर रहे हो,
कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ये सारी चीज़ें बताओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है दोस्त। शेयर करो, जितने भी मीडियम सब जगह सेंड कर दो, स्टेटस लगा दो, ठीक है। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।